नमस्कार साथियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के अध्ययन के तहत अकबर के शासनकाल के बारे में वर्णन करते हैं। आज की क्लास में हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में विस्तार से वर्णन करें। अकबर की धार्मिक नीति के तहत हम अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति, मजहर घोषणा पत्र और दीन-ए-इलाही के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। अब हम अकबर की धार्मिक नीति से पहले अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में किया था। उन्होंने जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में किया था। अकबर ने अपने शासनकाल में 1567 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत ही इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में किया। उन्होंने राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1559 ईस्वी में दयाशाला प्रणाली प्रारंभ की। अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, जो बाद में 15 हो गए थे। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत ही 1582 में दीन-ए-इलाही की घोषणा की थी और 1587 में उन्होंने एक इलाही समत चलाया था। अर्थात अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के तहत हमने संक्षिप्त जानकारी के तहत इबादत खाने की स्थापना 1575 में और दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 में की थी। इसी प्रकार उन्होंने 1579 के अंदर मजहर की घोषणा की थी। और आज हम अकबर की इन घटनाओं में से प्रमुख उनकी धार्मिक घटनाओं को और धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जानकारी करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। अकबर भारत के अंदर स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और उन्होंने इसके लिए यह महसूस किया कि कट्टर धार्मिकता के द्वारा हम यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। इसीलिए अकबर ने सार्वभौमिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के क्रम में ही अपनी धार्मिक नीति का अनुसरण किया था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। अर्थात आपसी समझ के आधार पर, प्रेम के आधार पर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। अकबर के धार्मिक विचारों पर उनके गुरु अब्दुल लतीफ की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए उन्होंने इबादत खाने का स्थापना की और धर्म के अंदर उलेमाओं के हस्तक्षेप को, अनावश्यक मतभेद को समाप्त करने के लिए उन्होंने महजर घोषणा पत्र जारी किया था। सभी धर्मों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता, सुलह-ए-कुल, इबादत खाने की स्थापना, महजर की घोषणा और दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना, यह उनकी धार्मिक नीति का संक्षिप्त सार है। अब हम सुलह-ए-कुल की नीति के बारे में जानते हैं। सुलह-ए-कुल का अर्थ है सभी धर्मों को महत्व देना, आदर सम्मान देना। धार्मिक सहिष्णुता से परिपूर्ण यह नीति है। सूफी संतों ने सुलह-ए-कुल नीति पर जोर दिया और ये धार्मिक कटुता को कम करता और धार्मिक समन्वय
और सामंजस्य को बढ़ाता था। उसके बाद में अकबर ने इस सुलह कुल की नीति के लिए तहत मुगल धर्म के अंदर उलेमा के अनावश्यक हस्तक्षेप को ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने महजर की घोषणा की थी। महजर घोषणा पत्र एक दस्तावेज था जो समस्त धार्मिक मामलों में अकबर को धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार घोषित करता था। इस पत्थर में अकबर ने सुलह आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। इस दस्तावेज को लाने का उद्देश्य उलेमा के विरोध को कम करना तथा राजत्व की गरिमा को बढ़ाना था। इसका प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और यह महजर घोषणा पत्र 1579 ईस्वी में जारी किया गया था। महजर की घोषणा के बाद में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस दीन ए इलाही धर्म की स्थापना से पहले 1575 में उन्होंने इबादत खाने की स्थापना की थी और इस इबादत खाने के अंदर अकबर ने विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ लंबे समय तक मतांतर किया और मतांतर के उपरांत ही अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नाम से जाना जाता है। सरकार की बागडोर संभालते ही अकबर धार्मिक मामलों में उदार रहा था। 1563 में हिंदुओं से वसूला जाने वाला तीर्थ कर समाप्त कर दिया और इसी संदर्भ में जजिया को समाप्त कर दिया। अकबर ने राजकाज में उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया, परंतु व्यक्तिगत आचरण में वह एक कट्टर रूढ़िवादी मुसलमान था। धार्मिक मामलों में अकबर बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति था। अपनी इसी जिज्ञासा के कारण अकबर ने इबादत खाना खोला एवं सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। आरंभ में इबादत खाने में केवल मुसलमान भाग ले सकते थे एवं चर्चा का दिन बृहस्पतिवार या गुरुवार निश्चित किया गया। 1578 ईस्वी के बाद अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे हिंदू, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ईसाइयों सभी धर्म के धर्मावलंबियों के लिए खोल देते, परंतु इबादत खाने का मुख्य उद्देश्य था सत्य का पता लगाना और इसी के लिए उन्होंने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे और अंत में अकबर ने 1582 ईस्वी में इबादत खाने को बंद कर दिया और इबादत खाने की बहसों को निरर्थक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके तो महत्वपूर्ण परिणाम निकलते। इस इबादत खाने में लंबे विचार विमर्श के बाद में अकबर ने जो सार निकाला उसके तो प्रमुख परिणाम थे। बहसों के अकबर को विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में सत्य के तत्व हैं और ये सभी मनुष्य को एक ही परम यथार्थ तक ले जाते हैं। इन विचारों से ही अकबर के मन में सुलह कुल की अवधारणा का अंकुर प्रस्फुटित हुआ। एक दीन इलाही धर्म का आधार बना था तथा इन्हीं बहसों में दरबारी आलिमों के विचारों की संकीर्णता, धर्मांधता अकबर के सामने आ गई और ऐसे लोगों के साथ अकबर का संबंध विच्छेद हुआ और महजर की नीति आरंभ की इन्हीं बहसों के परिणाम। अर्थात अकबर की धार्मिक नीति का मूल आधार इबादत खाने की स्थापना है। इबादत खाने की स्थापना के बाद ही अकबर ने सुलह कुल की स्थापना, महजर की घोषणा और उलमा की कट्टरता पर नियंत्रण स्थापित किया था। इस प्रकार इबादत खाने बहसों में एक नए, उदार और सहिष्णु राज्य के उदय में तथा दीन इलाही धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब हम दीन इलाही के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कई वर्षों इबादत खाने की चर्चाओं को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के रूप में अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। दीन इलाही अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार लोकेश्वरवाद का प्रतीक था, जिसमें विभिन्न धर्मों के
अच्छे सिद्धांतों को समावेशित किया गया था। अकबर का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रीय धर्म का प्रवर्तन करना था जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों सहर्ष स्वीकार करें। ये एकेश्वरवाद पर आधारित एक सहिष्णुता का संदेशवाहक था। दीन इलाही धर्म में जबरन धर्मांतरण का कोई स्थान नहीं था। दीन इलाही के मुख्य सिद्धांत निम्न थे: सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना। दूसरा, यह धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। इस धर्म में दानशीलता। चौथा, सांसारिक इच्छा का परित्याग था। इस धर्म में शाकाहारी भोजन को महत्व दिया गया था। विशुद्ध नैतिक जीवन पर अधिक महत्व दिया गया था। अल्पायु, बांझ, गर्भवती स्त्रियों के शरीर से संबंध निषेध था। शिकारी या मच्छरों के साथ भोजन नहीं करना इस धर्म के प्रमुख सिद्धांत थे। चहारगान ए इल्लास, ये दीन इलाही धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के 4 चरण थे। उसको कहते हैं चहारगान ए इल्लास। ये 4 चरण निम्न थे: जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की भूल का एक स्मारक और बुद्धिमानी का नहीं था। अर्थात विंसेंट स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता माना था। दीन इलाही की स्थापना। इबादत खाने के अंदर उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को भी आमंत्रित किया था जो प्रमुख थे। हिंदू धर्म के देवीय पुरुषोत्तम, जैन धर्म के हरविजय सूरी, जिनविजय सूरी, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र, पारसी धर्म के दस्तूर महजर जी राणा और ईसाई धर्म के एकाबीबा ए मोंचेरात। इस प्रकार अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने के प्रयास किए थे और इसी कारण अकबर द्वारा स्थापित मुगल धर्म जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब के प्रारंभिक समय तक सुदृढ़ और विस्तारित रहा था। पर अंत में मुगल शासकों की कट्टरता के कारण धीरे धीरे भारत में औरंगजेब से लेकर के 1858 तक मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया था। अब हम आगे की क्लासों में अकबर के आगे के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।